बिहार के बांकीपुर में भी तकरीबन यही हुआ। यहाँ 35 सालों से बीजेपी का गढ़ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही बांकीपुर में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है। तो वहीं गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल ने रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए अपनी बीजेपी का दबदबा कायम रखा। एक तरफ बदलाव की गूंज दिखी तो दूसरी तरफ जीत का जश्न भी। इस रिपोर्ट में देखिए। भोजपुरी गानों पर झूमते, गमछा उड़ाते और अपनी जीत का जश्न मनाती ये तस्वीरें हैं बिहार के बांकीपुर की, जहां जन स्वराज पार्टी ने जीत दर्ज की और एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास इसीलिए क्योंकि ये सीट पिछले 35 सालों से बीजेपी का गढ़ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा की परंपरागत सीट रही है। उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया, जिसे उन्होंने बदलाव की बयार कही। पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। ये उपचुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के कारण हुआ था। नितिन नवीन यहाँ से 5 बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का उनकी सीट को हराना एक बड़ा बदलाव है। हालांकि प्रशांत किशोर ने बदलाव की बात तो की ही, लेकिन उपचुनाव जीतते ही बिहार के सीएम पर निशाना साध दिया। बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार में तो बीजेपी बुरी तरह हार गई, लेकिन गुजरात के मंजरपुर में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा और समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। एक भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, एक विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत। अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा ही वोट देंगे, वो भाजपा ही जीतेगी। बिहार में जन स्वराज की ऐतिहासिक जीत, गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड बढ़त, उपचुनाव के नतीजों ने दोनों राज्यों की सियासत को नई चर्चा दे दी। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि इन नतीजों का असर आने वाले चुनावी मुकाबले में कितना दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।